मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से जिला भर में 107 अफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं, जहां रोजादार अपना रोजा खोलने आते हैं। गुजरात में 15 किचन भी बनाकर 50,000 लोगों के घरों पर सहरी भी पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सरबराह सैफुल्लाह खालिद ने दस्तरखान और किचन का दौरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दस्तरखान न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे पाकिस्तान में लगाए जाते हैं। इस वक्त हम गुजरात शहर के मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले सबसे बड़े किचन पे मौजूद हैं। यहाँ पे सुबह सहरी के लिए इस वक्त 80 देगें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रही हैं और ये सिलसिला पूरे ज़िला गुजरात में भी मौजूद है और पूरे मुल्क में भी अल्लाह के फजल करम से मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम ये सिलसिला चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक की 1 तारीख से ये अमल शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के आखिर तक ये सिलसिला खिदमत का सहर और अफ्तार में पका पकाया ताज़ा खाना पहुँचाने का इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी और सारी रहेगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के ज़िला में तकरीबन 50,000 लोगों तक सहर और अफ्तार का खाना, ताज़ा खाना अल्लाह की तौफीक से पहुँचाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि सर्वे करके वो लोग जो हमारे मुआशरे का महरूम तबका है, जो हैंड टू माउथ हैं और जो इस वक्त महंगाई के हाथों बेबस हो चुके हैं, खुदकुशियों पे उतर रहे हैं, जिनको अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है, उन लोगों तक पहुँचा भी जाए, उनकी खिदमत भी की जाए, खुश्क राशन भी दिया जाए और तावन भी किया जाए ताकि उनको खड़ा किया जा सके और ऐसे बेबस लोगों की मदद की जाए। और मजे की बात यह है, खैर की बात यह है कि ये सारा काम फिरका, पार्टी, धड़ा, रंग और नस्ल से बाला होके सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जा रहा है और ये सिलसिला पूरे मुल्क में मौजूद है और ये खिदमत के जज्बों से माला माल है। अल्लाह तबारक तआला इस अमल को कबूल फरमाए। जी, अल्लाह के फजल करम से जिस तरह मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त सहर और अफ्तार का इंतजाम मौजूद है, बेऐन ही इस वक्त गजा एक अजब किस्म की सूरत हाल से दो चार है। वहाँ तड़पती लाशें भी हैं, उजड़े घर भी हैं और मलबे का ढेर बनी बस्तियां भी हैं, बच्चों के तड़पते लाशें भी हैं। तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात जो है वो अपने भाइयों की सहर और अफ्तार के खाने के हवाले से, अशिया ज़रूरिया के हवाले से और खुश्क राशन और मेडिकल अद्वियात के हवाले से भरपूर तौर पर मदद अल्लाह की तौफीक से कर रही है। और ये जब से गजा का मसला शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक ये मदद जारी है। हम पाकिस्तानी कौम की इस अजमत को सलाम पेश करते हैं कि जुग्राफियाई हदूद दरबों से बाला होके ये अपने फलस्तीनी भाइयों के दुख दर्द में इस वक्त बहसीयत कौम शामिल है और दिन ब दिन ये मदद का सिलसिला जो है ये तेज से तेज तर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार गजा में गूंगे बहरे शैतान का है। अक़वाम मुत्तहिदा का सरबराह पिछले हफ्ते वो गजा पहुंचा है और पहुंच के उसने खिताब करते हुए ये बात खुद कही है कि मेरे बस में नहीं है इस जंग को रोकना, ये मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है। यही वो अक़वाम मुत्तहिदा है कि अगर इंडोनेशिया जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है वहाँ मशरकी तैमूर में यानी ईसाइयों का मसला बनता है तो ये फौरी तौर पर मुसलमानों के मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करके ये मशरकी तैमूर के नाम पे एक मसीही रियासत खड़ी करते हैं। ये सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जहाँ भी इनका अपना मसला बनता है तो ये फौरी तौर पर मुतहर्रिक होते हैं और जहाँ जहाँ मुसलमानों के मसाइल हैं, वो फ़लस्तीन का मसला है या वो कश्मीर का मसला है, ये 5 सदी से सुलगते हुए मसले हैं, ये आतिश फशा हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इससे जुड़े हुए जितने आलमी इदारे हैं इनकी आंखें भी बंद हैं, इनके कान भी बंद हैं और इनके दिल दिमाग भी इन मसलों का हल करने से जो है वो आरी हैं। तो हम ये समझते हैं कि शायद 5 सदी से ये UN मसले हल करने में नाकाम है। अब मुसलमानों को खुद मुत्तहिद होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने मसाइल का हल खुद अपने कुव्वत बाजू में तलाश करना चाहिए। मुल्क में हमारे चल रहे हैं और यहाँ गुजरात में भी पहला तरीका ये है कि हम दस्तरखान लगाते हैं पूरे एहतमाम के साथ, जैसे घर में पूरे एहतमाम के साथ सहरी और अफ्तारी का खाना पेश किया जाता है तो बाकायदा दस्तरखान लगा के हम लोगों को सहर और अफ्तार करवाते हैं। और दूसरा हमारे वॉलंटियर कारकुनान हैं
जो बाकायदा तौर पे खाना लेके उन लोगों के घरों तक जाते हैं जो सहर और इफ्तार की ताकत नहीं रखते, और उनकी इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए रात के अंधेरों में उनकी दहलीज तक उनका हक जरूरत के मुताबिक खाने की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा रहे हैं। तो दोनों तरीकों से अपने अवाम की मदद और खिदमत की जा रही है। अफ्तार दस्तरखान पर अफ्तारी करने आने वाले शहरियों का कहना था कि दौर में जो एक गरीब आवाम के लिए जो है ना एक वक्त का खाना भी जो है ना बहुत मुश्किल है। तो जो इस वक्त ये जो काम जमात कर रही है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है। तो दोनों टाइम का जो है सहरी भी और इफ्तारी भी हम इनके पास आके करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका खाना पीना जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो जो है ना अल्लाह ताला इनको जो है ना जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया है, जिसके ऊपर वो रोज़ाना की बेस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहरी और अफ्तारी करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके पास आते हैं और सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी। अफ्तारी का इनका दस्तरखान बहुत बड़ा लगता है, तिम्बल चौक भी लगता है और जिटिया चौक में भी लगता है। तो माशाल्लाह इनका खाने का मेयार भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम शुक्रिया अदा दोबारा करते हैं इन लोगों का जिन्होंने इस महंगाई के दौर के अंदर भी गरीब लोगों का एहसास किया है, और खाने का इनका मेयार बहुत ही ज़बरदस्त है। चौक माना में हमने हमारा सहरी पॉइंट है, जहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमें ये सहरी पहुँच जाती है। उसके बाद हम एक प्रोसेस के तहत लोगों के घरों तक सहरी पहुँचाते हैं, और जितने घर के अफराद हैं उस हिसाब से उनको रोटी और सालन प्रोवाइड करते हैं। और जो सालन इधर से लेकर जाते हैं वो इस क्वालिटी का अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खुद भी खाते हैं, उसमें क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो सफ़ेद पोश तबका है ना, उसको हम कवर कर रहे हैं। उनके घरों में जाते हैं, उनका खाना उनकी दस्तक देने के बाद उनकी जो जगह उधर वो कुंडी के साथ लटका के हम चले जाते हैं, ताकि कोई औरत कोई बीबी अंदर से आए वो ये ना समझे कि हम उसके सामने भी आने के लिए तैयार नहीं है, वो आराम से वो लेके तो अपने घर पे जाके खा लें। ज़िला गुजरात के सबसे बड़े सहरी और अफ्तारी किचन में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भाइयों के तावन से ज़िला गुजरात के भाई हमारे साथ तावन कर रहे हैं। 80 से ज़ायद देखें रोज़ाना यहाँ पे बन रही हैं, और सारी रात तकरीबन यहाँ पे काम होता है। इशा की नमाज के बाद स्टार्ट होता है काम, और रात 2 बजे यहाँ से रवाना होता है। चिंकी डाले और गाड़ियाँ रखी हुई हैं। 1000 तकरीबन रज़ाकार है जो पूरे गुजरात में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ये खाना पहुँचा रहे हैं। तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोगों तक ये राशन रोज़ पहुँचता है। लोग बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सहरियाँ करके रोज़े रख के दुआएं देते हैं, और ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये बहुत बड़ा अमल है। इससे लोगों के दिल जुड़ रहे हैं, उम्मत मुत्तहिद होती जा रही है, मुल्क में फ़िरका वारियत कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है, हम इसको काबिल तहसीन समझते हैं और इसके लिए हर तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के यूथ विंग मुस्लिम यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम जो भी खाना तैयार हो रहा है वो हमारे नौजवान हमने टीमें बनाकर पूरे ज़िला के अंदर नौजवानों को फैला दिया है, जो हर इलाके के अंदर हर मोहल्ले के अंदर इलाकों की सतह पर अपने अपने मोहल्लों की सतह पर काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी जो यूथ की टीमें हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर खाने की तकसीम के अमल को जारी किए हुए हैं। तो इस वक्त हमारी यूथ की जो सिर्फ मुस्लिम यूथ लीग की टीमें हैं उनकी तादाद 80+ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से खाना लेकर जाते हैं। कुछ के पास यहाँ से पहुँचा दिया जाता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश असलूबी के साथ बड़े इन्हमाक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर खाने को तकसीम कर रहे हैं। और मैंने खुद जाकर इलाकों के अंदर देखा, लोगों के अंदर वाकई बड़ी इस चीज़ की जो है वो कदर कीमत है। और रोज़ा रखने के लिए मेरा रोज़ा अफ्तार करवाने के लिए मेरा ख्याल है पहले रोज़ा रखवाना जो है वो बड़ी बात है। तो बड़े ही लोग हैं जो जिनके पास रोज़ा रखने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं होता और वो रोज़ा नहीं रख पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें वहाँ पर जब पहुँचती हैं तो उनके चेहरे की खुशी जो है वो दिदनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम यूथ लीग जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का यूथ विंग है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और हमारी टीमें हर गांव के अंदर हर मोहल्ले के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर खाना पहुंचा रही हैं। खिदमत इंसानियत उम्मत मोहम्मदी का जज्बा है। इसी जज्बे के पेश नज़र मुस्तहिकीन अफराद को सहरी और अफ्तारी का दस्तरखान गुजरात में सजाया जाता है।